हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप ग्लोबल स्कोप्स को मॉडिफाई कर सकते हो। पिछली वीडियो में हमने ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप्स के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम उनको मॉडिफाई करना सीख रहे होंगे। तो फटाफट चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं पाइचाम खोल लेता हूँ जल्दी से। तो यार, ये हमारा पुराना कोड था और यहाँ पे ये एनिमीज 2 हमारा लोकल वेरिएबल था और एनिमी 1 हमारा ग्लोबल वेरिएबल था। तो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे स्केलेटन, और यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ ज़ॉम्बी। और अब मैं इसको रन कराता हूँ यार। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ इंक्रीज एनिमीज 2, और अब मैं रन कराता हूँ। तो यहाँ पे लिखा आ गया एनिमीज इनसाइड अ फंक्शन स्केलेटन, एनिमीज आउटसाइड अ फंक्शन ज़ॉम्बी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है यार, जो ये पहला वेरिएबल है एनिमीज जिसके अंदर ज़ॉम्बी है, तो वो इंक्रीज एनिमीज 2 के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ इंक्रीज एनिमीज 1 का जो फंक्शन है उसके अंदर एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। ये जो लोकल वेरिएबल है, ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया एनिमीज नाम से। यहाँ पे देख ही सकते हो, ये जो है इसकी वैल्यू स्केलेटन हो गई और ये पुराने वाले की वैल्यू ज़ॉम्बी थी। तो ये दोनों एक वेरिएबल नहीं है। पर फॉर सपोज मैं इस एनिमीज की वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 1, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके अंदर प्लस कर दूं 1। तो जो भी एनिमीज की हमारी वैल्यू थी, वो इंक्रीज एनिमीज वाले फंक्शन के अंदर एनिमी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए 1 से। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने प्लस इक्वल्स 1 लिखा है, इंस्टेंटली एरर देने लग गया। इसमें लिखा आ गया अनरिजॉल्व रेफरेंस एनिमीज क्रिएट पैरामीटर एनिमी। तो ये एरर तब दूर होगी जब मैं यहाँ पे यार एनिमीज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा ऐसे, तब जाके एरर मिट जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं करना। मैं चाहता हूं कि ये जो एनिमी नाम का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल जो है, उसके अंदर ही मैं प्लस इक्वल्स 1 कर दूं। तो यहाँ पे वो कैसे कर सकता हूँ मैं यार? मैं चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनिमी है, मतलब एक ही एनिमी है, उसके अंदर मैं एक और एनिमी ऐड करके उसको 2 कर दूं। तो ये आप एक तरीके से कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा ग्लोबल, उसके बाद लिखना पड़ेगा एनिमीज। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था एनिमीज इक्वल्स टू 1, उसको मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ और उसमें मैं एक प्लस 1 कर रहा हूँ। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ लिखा आ गया एनिमीज इनसाइड अ फंक्शन 2 एंड एनिमीज आउटसाइड अ फंक्शन इज ऑल्सो 2। क्योंकि ये जो एनिमी था ये एडिट होके अब 2 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल्स 1 कर दिया। लेकिन मैं यार बोलूंगा कि ये एक अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स को मॉडिफाई करो। यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर तो दिया, लेकिन फॉर सपोज हमारा बहुत ही लंबा कोड है और हम एक हफ्ते तक कोड कर रहे हैं, तो हम भूल जाएंगे कि हमने किसको मॉडिफाई किया था और कितना मॉडिफाई किया था। तो यहाँ पे मैंने एनिमीज इक्वल्स 1 कर दिया, लेकिन बाद में जाके मैंने एनिमी में प्लस 1 कर दिया। अब मैं बाद में जाके वापस अगर मैं अपना प्रिंट कराता हूँ एनिमीज को, एनिमी वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे 2 ही लिखा आएगा, जबकि मेरा जो ओरिजिनल था वो 1 था एनिमी। तो इस तरीके से यार हमने ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई तो कर दिया, लेकिन हम बाद में जाके भूल जाएंगे कि हमने क्या सच में मॉडिफाई किया था इसको। तो जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो ऐसा भूलने के चांसेस होते हैं, और ऐसे ग्लोबल वेरिएबल को इस तरीके से मॉडिफाई करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती यार। तो ये एक तरीका होता है मॉडिफाई करने को जो मैंने सिखा दिया, लेकिन इसकी वजह आप क्या कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे एनिमीज प्लस इक्वल्स टू 1 लिखने की बजाय यार, यहाँ पे आप इसको पहले मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, और यहाँ पे आप कर सकते हो रिटर्न एनिमीज प्लस 1। तो ये क्या कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा हमें एनिमीज और उसमें ही 1 ऐड करके दे रहा होगा। तो अगर अब मैं प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एनिमीज इनसाइड अ फंक्शन। तो सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया तो मुझे प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट इंक्रीज एनिमीज। तो यहाँ पे लिखा आ गया 2। यहाँ हुआ क्या कि हमने रिटर्न कर दिया पहले वाला एनिमीज और उसके अंदर 1 ऐड कर दिया। तो रिटर्न फंक्शन का यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द ग्लोबल वेरिएबल आप रिटर्न का यूज करो, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। और वहीं पे अगर मैं पहले दूसरा वाला फंक्शन प्रिंट कराता हूँ, मैं इंक्रीज, और मैं इंक्रीज एनिमीज 2 ये नीचे वाला फंक्शन अगर प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे हमारा एनिमी जो है वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने रिटर्न करा के उसको प्लस 1 करा दिया। हमने ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही बेकार प्रैक्टिस होती है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आप चाहो। आपका कोड अगर बहुत ही छोटा सा है तो आप कर सकते हो, वरना अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जिसपे आप 1-2 हफ्ते से काम कर रहे हो, तो ग्लोबल वेरिएबल्स को मॉडिफाई करना बिल्कुल सही बात नहीं होगी यार। तो ग्लोबल स्कोप वैसे बहुत काम आ सकते हैं कभी कभार हमारे। तो फॉर सपोज मुझे कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है, मैं पहले इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। फॉर सपोज मुझे एक कांस्टेंट डिफाइन करना है जिसका नाम है पाई। तो यहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है यार, वो फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती। तो हम उसको
एज अ ग्लोबल स्कोप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम ग्लोबल स्कोप्स में कॉन्स्टेंट्स जो हैं, जैसे पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, इन कॉन्स्टेंट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो एज अ ग्लोबल वेरिएबल हम इनको यार कैपिटल में लिख रहे होंगे। 3.14 इंस्टाग्राम अकाउंट इक्वल्स दी लक्ष्य वैष्णव पीछे @। तो हम हमारे ग्लोबल वेरिएबल जो कि कांस्टेंट है उनको हम ऐसे कैपिटल में लिख सकते हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि हमें इनको मॉडिफाई नहीं करना। तो मैं एक फंक्शन बना दूं फॉर सपोज कैल्क नाम से, मतलब कैलकुलेशन, और इसमें जब मैं रिटर्न करा रहा हूँ, फॉर सपोज मैं इसमें रिटर्न कराता हूँ, और मैं जब पाई लिखूंगा तो यहाँ पे ये पाई जो है कैपिटल में लिखा आ जाएगा, जिससे मुझे ये समझ आ जाएगा कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, और ऊपर से ग्लोबल वेरिएबल होने के बाद ये एक कांस्टेंट है जिसको मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो मैं इसको ऐसे कैपिटल में लिख सकता हूँ। और मैं यहाँ पे फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ इंस्टाग्राम के नाम से, और उसमें रिटर्न करा देता हूँ मैं इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी कैपिटल में लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ग्लोबल वेरिएबल है और कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट रहेगा, इसको कभी मॉडिफाई मत करना, भूल के भी इसमें मॉडिफाई वाला मेथड यूज नहीं करना है। तो अगर मैं इंस्टाग्राम अकाउंट लिख दूं तो ये मेरा लक्ष्य वैष्णवी रहेगा, मैं इसको कभी चेंज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा अकाउंट है। पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है, इसको भी मैं कभी चेंज नहीं करना चाहूंगा। तो अगर आप ग्लोबल वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर रहे हो तो आप हमेशा उनको कैपिटल में लिखना। ये एक तरीका होता है प्रोग्रामर्स को याद दिलाने का कि इन चीजों को कभी मॉडिफाई नहीं करना। तो अगर मैं इनको प्रिंट भी करा देता हूँ यार, तो यहाँ पे 3.14 और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है प्रिंट हो रहा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। हमने ग्लोबल स्कोप्स के बारे में थोड़ा सा और सीख लिया, हम ग्लोबल स्कोप को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और हमें कब यूज करने चाहिए और कब यूज नहीं करने चाहिए, और ग्लोबल स्कोप्स में कॉन्स्टेंट्स को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है वो भी सीख लिया हमने यार। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।